एवरीवन, मैं चेतन आपका डीएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। डीएम क्लासेज में हम साइंस पढ़ेंगे। आज साइंस की हमारी सेकंड क्लास है। आज हम पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड ग्रुप की स्टडी से पहले हम सम इम्पोर्टेंट लैटिन वर्ड पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सोडियम, सोडियम को हम लैटिन भाषा में नेटेरियम कहते हैं और पोटाशियम को हम लैटिन भाषा में कैलियम कहते हैं। इसी प्रकार सिल्वर को हम लैटिन भाषा में अर्जेंटम कहते हैं और गोल्ड को हम लैटिन भाषा में ओरम कहते हैं। कॉपर को हम लैटिन भाषा में क्यूप्रम कहते हैं। इसी प्रकार आयरन को हम लैटिन भाषा में फेरम कहते हैं और लेड को हम लैटिन भाषा में प्लम्बम कहते हैं। आगे पढ़ने से पहले पिछली वीडियो में हमने गलती से H2O का एटॉमिक मास 16 पढ़ा दिया था, लेकिन वाटर का एटॉमिक मास 18 है। 18 एटॉमिक मास 18 है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज यूरे ने की थी। अब हम पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप की स्टडी करेंगे। सेकंड ग्रुप को भी हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोई। बेरिलियम का सिंबल Be है और मैग्नीशियम का सिंबल Mg है। कैल्शियम का सिंबल Ca है और स्ट्रांशियम का सिंबल Sr है। बेरियम का सिंबल Ba है और रेडियम का सिंबल Ra है। बेरिलियम यह रंगीन पत्थर में पाया जाता है। और हम बात मैग्नीशियम की करें, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है और क्लोरोफिल हरी पत्तियों में पाया जाता है। कैल्शियम न्यूरल एक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन कैल्शियम टू पॉजिटिव आयन। स्ट्रांशियम और बेरियम आतिशबाजी में काम आते हैं। रेडियम हमारा रेडियो एक्टिव है क्योंकि यह रेडिएशन छोड़ता है और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और स्ट्रांशियम का एटॉमिक नंबर 38 है और बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 है और रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 है। एटॉमिक नंबर को याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एटॉमिक नंबर को मैजिक नंबर से भी निकाल सकते हैं। मैजिक नंबर, मैजिक नंबर मैजिक नंबर मैजिक नंबर 8 8 18 18 32 है। पीरियोडिक टेबल में साइज ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होता है यानी कि बढ़ता है। जैसे बेरिलियम पहले छोटा होता है, इसके बाद मैग्नीशियम इससे बड़ा है, कैल्शियम इससे बड़ा है और स्ट्रांशियम कैल्शियम से बड़ा है और बेरियम स्ट्रांशियम से बड़ा है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर किसी भी एलिमेंट का साइज बढ़ता है। हम बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम यह रंगीन पत्थर में पाया जाता है। बेरिलियम रंगीन पत्थर में पाया जाता है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है।
क्लोरोफिल में पाया जाता है। और क्लोरोफिल हरी पत्तियों में पाया जाता है, हरी पत्तियों में पाया जाता है। हम कैल्शियम की बात करें, जो हमारी न्यूरल एक्टिविटी है, न्यूरल एक्टिविटी कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन पर डिपेंड करती है। कैल्शियम 2 पॉजिटिव न्यूरल एक्टिविटी is dependent on calcium 2 positive आयन। इसके बाद स्ट्रांशियम और बेरियम, स्ट्रांशियम एंड बेरियम, स्ट्रांशियम और बेरियम, ये दोनों ही आतिशबाजी में काम आते हैं। इनका प्रयोग आतिशबाजी में किया जाता है, आतिशबाजी में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम रेडियम की बात करें, रेडियम यह रेडिएशन छोड़ता है, इसलिए यह रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियम की खोज के कारण मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब हम कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। कैल्शियम के जितने भी क्वेश्चन हैं वे सभी क्वेश्चन करेंगे कैल्शियम के। कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम है, यानी कि ताज़ा चूना है। जब हम कैल्शियम की रिएक्शन पानी के साथ करवाते हैं, यानी वाटर के साथ करवाते हैं, H2O के साथ, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसे हम सेलेक्ट लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चूना कहते हैं यानी कि लाइम कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट यह संगमरमर के पत्थर में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर के पत्थर में पाया जाता है। यह चौक और खड़िया में भी पाया जाता है, खड़िया। कैल्शियम हमारी हड्डियों में भी पाया जाता है और दांतों के एनामिल में भी, जिसे हम कैल्शियम फास्फेट बोलते हैं। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला Ca3PO4 है। Ca3PO4 है कैल्शियम फास्फेट। यह हड्डियों में पाया जाता है और दांतों के एनामिल में भी पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। बोन्स में हमारे दांतों के अंदर एनामिल पाया जाता है और एनामिल के अंदर भी कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, जिससे यह मजबूत होता है। हमारी जबड़े की मजबूत हड्डी होती है, जिसका कारण दांतों में पाया जाने वाला एनामिल है। इसके बाद जिप्सम, जिप्सम 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 का केमिकल फॉर्मूला CaSO4
CaSO4.2H2O है। जब हम जिप्सम को गर्म कर देते हैं तो यह POP बन जाता है, यानी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह गर्म करने पर POP बन जाता है, POP, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं ये तो यह कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाने पर यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और इसकी रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो यह कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो यह कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। उसके बाद हम बेरियम और क्रिप्टॉन के बारे में पढ़ेंगे। बेरियम और क्रिप्टॉन ये दोनों ही नाभिकीय कचरे हैं, और नाभिकीय कचरे की पैकिंग हम लेड में करते हैं, यानी प्लम्बम में। ये दोनों नाभिकीय कचरे हैं। नाभिकीय कचरे हैं। नाभिकीय कचरे की पैकिंग PB यानी कि लेड में करते हैं। प्लम्बम, पैकिंग, नाभिकीय कचरे की पैकिंग हम लेड में करते हैं, यानी कि प्लम्बम में करते हैं। और बेरियम और क्रिप्टॉन ये दोनों ही नाभिकीय कचरे हैं। बाद हम एंटीसिड के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट एंटीसिड। एंटीसिड को हम प्रतिअम्ल कहते हैं। प्रतिअम्ल का प्रयोग हम जब कई बार ज़्यादा खाना खा लेते हैं और भोजन का डाइजेशन के लिए हम एंटीसिड का प्रयोग करते हैं, जिसे हम प्रतिअम्ल कहते हैं। एंटीसिड। बेकिंग सोडा। यह एंटीसिड है जिसका केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 है, जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं। खाने का सोडा। इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक एंटीसिड है, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग दूध वाला करता है ताकि दूध फट न जाए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2। इसका प्रयोग दूध वाला करता है। दूध वाला इसका प्रयोग करता है। इसका प्रयोग करता है। इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। हम कई बार खाना खाने के बाद टार्टरिक अम्ल का प्रयोग कर लेते हैं ताकि भोजन डाइजेशन हो सके। टैमरिंड में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड पाया जाता है।
टैमरिंड इमली को कहते हैं, इमली को कहते हैं टैमरिंड। इसके बाद हम सम इम्पोर्टेंट गैसेज के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मार्स गैस CH4, जिसे हम मीथेन भी कहते हैं। मार्स गैस को हम मीथेन गैस भी कहते हैं। मीथेन, यह गैस, इस गैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है जिसका केमिकल फॉर्मूला N2O है। इसके बाद टीयर गैस यानी कि आंसू गैस है जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रयोग कई बार पुलिस वाले करते हैं क्राउड को भगाने के लिए। इसके बाद स्ट्रेंजर गैस है, स्ट्रेंजर गैस हमारी जिनोन गैस है, जिनोन। इसके बाद हमारी वाटर गैस है, वाटर गैस दो गैसों से मिलकर बनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से। इसके बाद प्रोड्यूसर गैस है, प्रोड्यूसर गैस भी हमारी दो गैसों से मिलकर बनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन से। इसके बाद लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हमारी तीन गैसों से मिलकर बनी है, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग हम सिलेंडर में करते हैं, सिलेंडर। घरों में यूज की जाती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस घरों में प्रयोग की जाती है। इसको हम याद करने के लिए एक ट्रिक से करेंगे, जैसे प्रताप मिष्ठान भंडार। लिक्विड पेट्रोलियम गैस तीन गैसों से मिलकर बनी है, प्रताप मिष्ठान भंडार। P से प्रोपेन है और M से मीथेन है और B से ब्यूटेन है। सिलेंडर में से स्मेल का कारण, स्मेल का कारण इथाइल मरकैप्टन है, इथाइल मरकैप्टन है। सिलेंडर में स्मेल का कारण इथाइल मरकैप्टन है, यानी कि सिलेंडर में से स्मेल इथाइल मरकैप्टन के कारण आती है। इसके बाद हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि CNG। CNG भी यह हमारी तीन गैसें से मिलकर बनी है, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। बायोगैस, बायोगैस को हम जैव गैस भी कहते हैं। यह दो गैसों से मिलकर बनी है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस।